सर हर जगह मैंने पढ़ा है कि कर्म प्रधान, कहीं पर भी किसी भी किताब में हमेशा बचपन से लेकर अब तक पढ़ती आई हूँ कर्म प्रधान कर्म प्रधान। लेकिन मैंने आपकी पत्रिका में एक बार देखा था कर्म प्रधान पर आपने क्रॉस किया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है प्रधान कर्म। इसके पीछे वजह क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम सब लोग कर्म करने में लग गए। ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्म नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न छोटा सा ये करना चाहता हूँ कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हमें मैसेज मिले कि भाई जल्दी भागो यहाँ से, बिल्डिंग में आग लग गई है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम वो प्रश्न चालू रखेंगे? बिल्कुल नहीं। यानी कि हमारे पास में दो कर्म हो गए। एक कर्म ये हो गया कि हम आपसे बात कर रहे हैं और दूसरा कर्म ये हो गया कि मुझे आग बुझानी है। और ये दो कर्म में से हम ये देखेंगे कि ये दो कर्म में से प्रधान कर्म कौन सा है। कर्म तो दोनों ही है, लेकिन उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? वी टेक द इम्पोर्टेंट वन एंड वी लीव द अदर वन। बिल्कुल। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द कर्म प्रधान एंड द प्रधान कर्म। एग्जैक्टली, देयर इज। हमारा जीवन इतना इम्पोर्टेंट है, इट इज मेंट फॉर प्रधान कर्म। द इम्पोर्टेंट वन शुड बी टेकन फर्स्ट। Important one should be taken first. We know that we are going to die. We know that we are going to our life is exhausting. We know that हम खत्म होते जा रहे हैं। मैं जान रहा हूँ कि मैं 55 साल खत्म हो चुका हूँ। हमारा जीवन की भी लाइफ खत्म होते जा रही है। हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। अपना जीवन क्या सिर्फ कर्म करने के लिए है? मैं भी कर्म करता हूँ। आज हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए? जब हमें पता है कि संसार का मालिक, दुनिया बनाने वाला, धरती, आकाश, सूरज, चांद, हवा, पानी, अग्नि, समुद्र, हिमालय, आपको, हमको, हर कण को बनाने वाला हमारे करीब है। ये कोई छोटी फैसिलिटी है? एक छोटे से मकान के, छोटे से फैक्ट्री के मालिक से आप मिलने चले जाइए, पीए से मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। उनसे मिलना तो दूर की बात, उसके पीए से मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जो सूरज, चांद, धरती, आकाश, अनंत ब्रह्मांड की फैक्ट्री का मालिक है, वह हमारे पास है और सुनता है, हजार कान से सुनता है। कहते हैं चींटी के पैरों में नूपुर बांध दिया जाए, उसकी आवाज भी वह सुनता है। और केवल हम इसमें ये नहीं है कि भाई एक मजहब वाले ये कहते हैं, हर मजहब वाले कहते हैं कि नहीं, और जरूरत पड़ने पर कोई भी मजहब वाला, हर मजहब वाला उसे आवाज देता है। नाम भिन्न हो सकते हैं, भाषाएं भिन्न हो सकती है, आवाज सभी देते हैं। यानी कि वी हैव गॉट द फैसिलिटी दैट द ऑलमाइटी, द वन हु हैज मेड द होल वर्ल्ड इज नियर, इज not only he is near to us, he is the nearest to us। बिल्कुल। वो हमारे एकदम करीब है और हम उसे आवाज देते हैं, हम उसे हर चीज के लिए पुकारते हैं। शायद मैं कल नहीं रहूंगा, तो मेरे पास दो काम है। एक तो मैं मेरा व्यापार का काम करता हूँ या मेरे जो भी काम धंधे का काम करता हूँ, पेट पालन का काम करता हूँ। आई डोंट रिजेक्ट इट, आई डोंट से दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जीना है, हमें खाना कमाना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, हम वो काम भी करते हैं, नो इश्यू। लेकिन एक काम हम उसके साथ साथ में, अगर हम उस परमपिता को जो हमारे करीब है, जो हमें सुन रहा है और जो परम समर्थ है, जो हमारा अपना है, जिसे हम हजार आदमियों के, लाख आदमियों के बीच में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसे हमने एक आवाज और दे दी, सिंपल एक आवाज और दे दी, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। कम से कम मान लीजिए अभी मैं 5 मिनट बाद में मरने वाला हूँ या 1 मिनट बाद में मरने वाला हूँ, मैं ये तो रहेगा कि हाँ भगवान मैंने तुझे आवाज दी थी, तू सुन रहा था ना। बिल्कुल। सब कहते हैं तू सुनता है, तू सुन रहा था। तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग कि कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म में भी प्रधान कर्म, द इम्पॉर्टेंट वन इज ऑलवेज प्रेफर्ड देन टू अनइम्पॉर्टेंट वन। हम हमारे जीवन में भी जो प्रधान कर्म है उसे हम तवज्जो देते हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन में वह परमपिता हमारे करीब है, हमें सुन रहा है, उसे एक पुकार देना, उसे एक आवाज़ देना जिसमें हमारा क्या पैसा लगता है। कोई गुरु नहीं करना, कोई चंदा नहीं देना, कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई शब्द नहीं कि भाई यही कहना है। कोई कहते भैया इंग्लिश में प्लीज़ क्यों कहते हो, या तुमने इंग्लिश बोल दिया। इंग्लिश, अब हम बस में जाते हैं, भाई साहब प्लीज़ बाजू हो जाओ। हाँ बिल्कुल। तो उसी तरीके से भगवान से कह दिया, भगवान प्लीज़ प्रकट हो जा। अब कोई बोलेगा प्लीज़ क्यों बोला, भैया कृपया बोल दो भाई। भगवान क्यों बोला, खुदा बोल दो भाई। यहाँ पर ये तो सिर्फ एक मन की जो
आवाज है, एक आवाज देने वाला काम बस है। एक आप उसमें status है। चाहे प्लीज कहें, चाहे कृपया कहें, या किसी और अन्य भाषा का प्रयोग करें। we mean it, we mean the theme of it, उसको हम बिल्कुल, बोलना उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि मालिक बस तू एक यहाँ बार पे आवाज है, लगानी मेरा है। पिता है, प्रकट हो जा भगवान, बिल्कुल। प्लीज प्रकट हो जा भगवान। तो ये हमारे ख्याल से ये प्रधान कर्म है, हम सबके लिए ये प्रधान कर्म है। बिल्कुल, यानी कि एक आवाज देनी है। अब उसका जरिया आप खुद चुन लीजिए, आप कौन सी भाषा को प्रयोग में लाएंगे, आप किस तरह से आवाज देंगे, कौन से समय में आवाज देंगे और कैसे। क्योंकि हम इसके लिए कोई भाषा निर्धारित नहीं करेंगे, हम इसके लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं करेंगे, हम इसके लिए कुछ नहीं निर्धारित करेंगे, लेकिन हाँ, सिर्फ एक चीज निर्धारित करेंगे, आवाज दीजिए, पुकार दीजिए। अगर आप भी पुकार लगाना चाहते हैं तो आप अभी से तुरंत शुरू कर सकते हैं ईश्वर के नाम पर एक पुकार। और आज के लिए बस इतना ही।